एजुकेशनल व वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहीद भगत सिंह गौरव पुरस्कार 2019 का आयोजन YWCA में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विभिन्न कैंटर डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस RK गुप्ता राष्ट्रपति अवार्डेड और CRPF के कमांडेंट पद्म भूषण सम्मानित महाबली गुरु सतपाल, IAS ईरा सिंघल, शकील सैफी उपस्थित हुए। अवार्ड फंक्शन में उन सभी शहीद परिवार वालों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए औरों को बचाया। इस कार्यक्रम में कुछ बच्चों द्वारा नृत्य प्रदर्शन भी किया गया। वह अवार्ड फंक्शन में मीडिया से आए हुए पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। जो समाज के लिए अपनी जान और जिनके वजह से हमारा सुरक्षित है, एक उनके परिवारों को सम्मान देना, तो ये बहुत गौरव की बात है। तो मैं तो दिल्ली प्रतिबंध जो ये प्रोग्राम जो सोसाइटी जो करती है उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। आज समाज और देश से ऊपर कुछ नहीं है। अगर हम सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित उनके कारण है, वो हमारे सेना के जवान हैं या फायर ब्रिगेड के हैं या पुलिस के हैं, तो क्योंकि उनके वजह से आज हम सुरक्षित हैं। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम जब गोल्ड मेडल जीतते थे एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, और जब देश के झंडा और राष्ट्रीय धुन बजती थी तो एक गौरव महसूस होता था। आज यहाँ आके भी गौरव महसूस हो रहा था जब उनकी फैमिली को हम सम्मानित कर रहे थे और उनकी जो आंखों में जो एक खुशी के आंसू थे जो हमारे लिए थे, देश के समाज के लिए थे, तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ और ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको प्रेरणा मिले कि देश से ऊपर और समाज से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जो हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। साथ ही साथ हमारे जो आप चीफ गेस्ट जिन्होंने इतना प्यार दिया और आखिरी तक लोगों को सम्मानित किया। मैं अपने जो गुरुजी हैं सतपाल जी, सबसे पहले मैं उनके बारे में बोलूँगा। एक ऐसे हस्ती, ऐसे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, तो मैं गुरुजी के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। साथ ही साथ ईरा सिंघाल मैडम आई जो IAS हैं, DC हैं NDMC में, तो मैं मैडम का भी बहुत धन्यवाद करूँगा। RK गुप्ता जी गैलेंट्री अवार्डी, जो गैलेंट्री अवार्डी राष्ट्रपति अवार्डी हैं, तो उनके हमारे बीच में होना ये एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ एक हमारे दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर विपिन कैंथल जी भी हमारे बीच में थे, और आज हमने उन लोगों को सम्मानित किया, उन शहीद परिवारों के घरों से लोग आए थे जी आग में जो झुलझे या उनको बचाया और खुद अपनी जान गंवा दी, तो उन लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। तो सुमित जी शहीद भगत सिंह जी आपने अवार्ड पर अपने नाम क्यों रखा? क्या कोई स्पेशल रीज़न है इसका? शहीद भगत सिंह जी तो नाम ही ऐसा है कि हम या आप या कोई भी हो, उन्होंने अपने देश के लिए शहीद हुए। अब हम देखिए, हम इसमें जिनको सम्मान करते हैं वो भी शहीद हुए, ठीक है। साथ में हम लोग जैसे कोई NGO RW है, वो भी किसी सरकारी पद पे भी ना होते हुए वो भी काम कर रहे हैं। देश के लिए काम करना या लोगों की सेवा करना, यही सेवा और शहीद भगत सिंह जी ने भी यही किया था, और हम लोग भी उन्हीं की राह पे चलने पे तैयार है। तो सुमित जी अभी देखो क्या मतलब आपने इस अवार्ड से जो सम्मानित किया है वो सिर्फ एक ये नहीं है कि आपने बस पोस्ट को किया हो, आपने सभी को सम्मानित किया है, तो आगे आपके क्या प्लान्स रहने वाले हैं? जी, आज जैसे कि आपने देखा हमारे मीडिया के सारे सदस्य हैं जिनसे मुझे प्यार मिलता रहता है, और मैं भी खुद एक मीडिया का हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। साथ ही में हमने गेम्स के कुछ बच्चे थे जो नेशनल अवार्डी हैं, उनको सम्मानित किया, और फिर कुछ ऐसे लोग जो मतलब सरकार से लड़के या सरकार के अगेंस्ट हैं, करोड़ों का बजट अपने लोगों के लिए पास करवाते हैं, ऐसी RW NGO को भी हमने स्वागत किया, सम्मान दिया। हमारे बीच में आशु पंजाबी जी सिंगर आए थे, ममता चौधरी जी जो एक बहुत अच्छी सिंगर है, उन्होंने एक गाना लॉन्च किया मीडिया के लिए और मिलिट्री के लिए जो है, तो उनके लिए लॉन्च किया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ललित आनंद जी, संजय मित्तल जी, और अपनी संस्था के सभी आपके साथ ही दिख रहे हैं, सुनील गर्ग, बंटी रुपिंदर, तो उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हाल ही में सुमित जी आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इलेक्शंस का मतलब क्या रहने वाला है आपका पत्रकारिता इलेक्शन, तो क्या सोचा हुआ है आपने? देखो, ये हमने सेवा के लिए किया है। आम पार्टी कोई भी हो, हम लोगों ने सेवा करनी है। मुझे आप पार्टी बहुत अच्छी लगी, उनकी विचारधाराएं अच्छी लगी, इसलिए मैं पार्टी में जुड़ा। पत्रकारिता एक अलग जगह है, उसको मैं कभी भी इसमें मिक्स नहीं करूंगा। चाहे किसी भी पार्टी की न्यूज़ हो, उसको हम निष्पक्ष दिखाएंगे, चाहे अच्छी न्यूज़ हो या कुछ अगेंस्ट कर रहे हो, तो वो सब न्यूज़ वो पत्रकारिता से बिल्कुल विपरीत है। सेवा अलग है और पत्रकारिता अलग है, तो हम दोनों को इसको कभी नहीं जोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो देशभक्ति के बहुत सारे गीत हैं, लेकिन आज क्योंकि शहीद आज़म भगत सिंह जी के लिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है, तो
बस ये समझ लीजिए कि हम सबके दिलों में बसे हुए हैं और उनके लिए ये गीत हो मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। बहुत सारे लोगों को आज सम्मान मिला है, ऐसे लोग समाज में जो अच्छे काम करते हैं उन्हीं को सम्मान मिलता है। और आज तो जिनको भी सम्मान मिला है वो बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि भगत सिंह गौरव पुरस्कार मिलना बहुत अहमियत रखता है। मैं उन सबको मुबारक दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ और सुमित भोजगी जी को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाया है। सर, युवा के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, युवा के बारे में क्या कहेंगे, देश के युवाओं के बारे में? युवाओं के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो पॉप सिंगिंग सुने, क्लब में जाएं, फिल्मी गीत सुने, ज़रूर सुने, लेकिन उसके साथ साथ देशभक्ति के गीत भी ज़रूर सुने। अपने घर में शहीदों की तस्वीर लगाएं और उन शहीदों को हमेशा युवा याद रखें जिनके कारण आज हम आज़ाद हुए हैं। और युवाओं में देशभक्ति होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारा देश आगे देशभक्ति की भावना से भर सकता है। सर, देखा जाए कि ऐसी सुर्खियों में आता है कि महिलाएं जैसे क्लब और डांस वगैरह जाती हैं तो उसमें परिवार में एक गलत इफेक्ट होता है, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आधुनिक युग है, अब उस युग को आप नहीं रोक सकते। या तो क्लब बंद कर दीजिए, जाती हैं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो देश है, देश के प्रति हमेशा देशभक्ति की भावना, चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, हर एक के मन में होनी चाहिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। सर, नशे की गिरफ्त में पंजाब का युवा सबसे ज़्यादा है, तो इस पर आप क्या करेंगे उन्हें कि ताकि वो इस चीज़ से बचे? ये ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सारा पॉलिटिकल मामला है। किन लोगों ने नशे में धकेला था वो सब दुनिया जानती है, वरना मैं पंजाब का हूँ। पंजाब का युवा जल्दी से नशे में नहीं जा सकता था, लेकिन ये सारा पॉलिटिकल मामला है कि कैसे उनको नशे में झोंक के उनसे क्या क्या करवाया गया, आप सबको मालूम है। इसलिए मैं ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति के कार्यक्रम हो, वहाँ पे युवाओं को ये बताया जाए कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, और ऐसे कार्यक्रम हो भी रहे हैं। पंजाब में काफ़ी पहले से सुधार आ गया है। सर, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताएंगे? जी ज़रूर। एक तो मेरा पंजाबी गीत रिलीज़ हो रहा है करीब 5-6-7 दिन में, सेल्फी पे गाना है वो, क्योंकि आज सेल्फी ऐसी है कि मरने पे भी, जीने पे भी, उठने पे भी, बैठने पे भी, है ना, सिनेमा में, होटल में, हर जगह सेल्फी है। आज भी बहुत सेल्फियाँ हुई हैं, तो सेल्फी पे मेरा गाना है तेरी मेरी सेल्फी हिट सोनी है। और इसके अलावा मेरा एक देशभक्ति का गीत ऐसा आ रहा है, मैं उन शहीदों को कान में हाथ लगा के कह रहा हूँ कि उन शहीदों को मैंने श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदानी दी है। ए मेरे वतन के लोगों जैसा गाना है वो। जो भी सुनेगा, मैं आप सब से भी अनुरोध करूँगा कि जब वो गीत आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको वायरल करें। पंजाबी वाला चाहे कम कर लें, लेकिन देशभक्ति वाला गीत ज़रूर वायरल करें, क्योंकि वो गीत से भी बहुत कुछ मिलेगा दुनिया को। तो सर, आपने सेल्फी की बात की, तो ढिंचैक पूजा जी मतलब फेमस हुई थी सेल्फी सॉन्ग से, सेल्फी मैंने ले ली आज, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी सिंगिंग की अगर तारीफ करें वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ऐसे कलाकार फेमस हो जाते हैं। ये देखो, अब क्या होता है कि कोई चीज़ वायरल होती है ना, जी, वो उन्होंने बेसुरा गाया, ठीक है, लेकिन ये तो जिन्होंने लाइक किया या जिन्होंने उनको बहुत आगे बढ़ाया है ना, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। एज ए सिंगर नहीं आए वो एज ए रैपर आए हैं, और रैपर कम ही सीखते हैं, जी। ठीक है, वो भी आज चल रहा है सब। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि चैलेंजिंग भी हो जाता है जिनकी आवाज़ अच्छी है उनके लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिनकी आवाज़ अच्छी है उनके लिए और बड़े कार्यक्रम हैं। जैसे मैं ही हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि पॉप में कम शो मिल रहे हैं तो गज़ल में मिल जाता है, सूफी में मिल जाता है। अगर हमारी तैयारी होगी, है ना, क्लासिकल की, तो हमारी वो ऑडियंस भी तो हमेशा है ना, सारी उम्र है वो। तो इसलिए चैलेंज उनको होता है जिनको गाना नहीं आता। थैंक यू सर।
सब्सक्राइब करें।